हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 है, मींस क्लास 10 है। प्यारे साथियों, की क्लास यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या वनडे या स्टेट कोई भी एग्जाम हो, प्यारे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेसिक से है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ पर उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। मीन्स की कोई वस्तु है, जब उसे 5600 में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है, और जब उसे 2400 में बेचा जाता है तो वो हानि होता है, और दोनों लाभ और हानि आपस में बराबर है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? सीपी लिखेंगे। तो सीपी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीपी लिखेंगे। और यहाँ पे कितने में बेचा है, पहले यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है मीन 5600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे फिर मैं एक रेशियो बनाऊंगा किसका, जो है यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस कितने में हुआ है? 2400 रुपए में बेचने पर हुआ है। कितने में बेचने पर हुआ है प्यारे साथियों? 2400 रुपए में बेचने पर हुआ है। प्यारे साथियों, मीन्स की ये सीपी है। सीपी मतलब कोई वस्तु 5600 रुपए में खरीदा तो उसको प्रॉफिट हुआ, और कोई चीज 2400 रुपए में बेचा तो उसको लॉस हुआ। और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बराबर है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बराबर है। अगर कोई सामान 5600 रुपए में खरीदा है और उसको प्रॉफिट हुआ है, तो मीन्स वो क्या हो जाएगा? 5600 माइनस सीपी, इसी को बोलते हैं ना पी बराबर यल। क्वेश्चन में ही बोला है कि पी बराबर यल, मीन्स 5600 माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस 2400। सीपी माइनस 2400। प्यारे साथियों, मैंने 5600 में सीपी माइनस कर दिया, मतलब कि 5600 रुपए में खरीदा था, बेचा था, और इतने में खरीदा था, मैंने माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि ये प्रॉफिट हुआ है। फिर ये क्रय मूल्य है और मैंने इतने में बेचा था तो मुझे पता चल गया, सीपी माइनस 2400 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मुझे इतना लॉस हुआ है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। अब यहाँ पे LHS टू RHS वाला टर्म लगाएंगे। मीन्स को सीपी के साथ में लेंगे और नंबर को एक साथ में ले लेंगे। ये 2400 है ना, 5600 नंबर को एक साथ में लेंगे। ये माइनस में है प्यारे साथियों, यहाँ पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। किस में होगा प्यारे साथियों? प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2400 हो जाएगा। फिर ये माइनस का सीपी है, ये इधर आएगा तो ये सीपी प्लस का सीपी हो जाएगा। मीन्स कि ये सीपी सीपी ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2 सीपी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों? 2 सीपी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, ये प्रॉफिट का है और ये लॉस का है। क्वेश्चन में ही बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या किया कि ये निकाला टर्म। फिर मैंने सीपी सीपी को एक साइड में ले लिया तो ये 2 सीपी हो गए। और फिर नंबर को ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 10 होगा। 5 टू 7 1 8 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 6 10 5 टू 7 1 8 हो जाएगा, और इसके साथ में डबल जीरो है प्यारे साथियों, तो डबल जीरो ऐड कर देंगे। अगर 2 सीपी की वैल्यू 8000 है तो 1 सीपी की वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों? एक सीपी की वैल्यू निकाल लो, 8000 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? ये 4000 रुपए। मीन्स कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा प्यारे साथियों? 4000 रुपए। अगर वो अब क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्यारे साथियों ये 4000 हुआ। मीन्स कि अगर वो सामान 4000 रुपए में खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था? 4000 रुपए में खरीद रहा था, तो 5600 में बेच रहा था, तभी उसको लाभ हो रहा। यहाँ पे लिखेंगे 5600 रुपए में। तो अब बताइए, कोई सामान उसने 4000 को खरीदा और 5600 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ इसको? 1600 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ प्यारे साथियों? 1600 रुपए का लाभ हुआ। तो अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो 1600 किसके परसेंट को देखते हैं? लाभ को किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो क्रय मूल्य 4000 है, तो यहाँ पे मैंने 4000 राइट किया। अब इसको प्रतिशत में बताने के लिए प्यारे साथियों यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल हुआ। 4 4 जा 16, मीन्स की 40% प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ प्यारे साथियों? 40% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ प्यारे साथियों? 40% का लाभ हुआ। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है RRB ALP में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है? एक वस्तु को 535 में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 775 में बेचने पर हुई लाभ के का 60% है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकालेंगे।
मीन्स कि अगर लाभ का 100% है तो लाभ का 100% का मतलब होता है यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 5:3 के रेशियो में है ना प्यारे साथियों। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये किसका है, बेचने पर 775 रुपए में बेचने पर लाभ का 60% है। तो अब ये इनका डिफरेंट निकालेंगे, तो किसका डिफरेंट निकालेंगे प्यारे साथियों, 775 माइनस 535, इसका डिफरेंट निकालेंगे प्यारे साथियों, कितना आएगा, 5 में 5 जाएगा तो 0 आएगा, और 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, और 7 में 5 जाएगा तो 240 आएगा। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, 775 में बेच 775 माइनस 535 240 आया। अब कह रहा है जो हमें इसमें लाभ और हानि का रेशियो आया है वो 5:3 में आया है। तो 5:3 का मतलब होता है ये इसको 8 यूनिट का मान कितना दिया है प्यारे साथियों, 8 यूनिट का मान दिया है 240 रुपए। कितना दिया है प्यारे साथियों, 8 यूनिट का मान 240 रुपए दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना देगा प्यारे साथियों, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 रुपए। ये 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 30 रुपए 30 आ जाएगा। अब ये बताइए 1 यूनिट का मान 30 हुआ है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, पी की वैल्यू 5 यूनिट है तो यहाँ पे 5 गुणे 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं, लॉस का रेशियो कितना है, 3 है, तो लॉस का रेशियो 3 गुणे 30 हो जाएगा, तो 30 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट हमारा 150 हो जाएगा, और लॉस कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रेशियो हो जाएगा। मीन्स कि अगर उसका डिफरेंट 240 आया था तो उसमें 150 रुपए लाभ हुआ था और 90 रुपए हानि हुए थे, और ये इनके आपस में बराबर थे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में प्यारे साथियों, कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 775 में बेचने पर उसको लाभ हुआ था, कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 60% का लाभ हुआ था, मीन्स 175 रुपए में। अब ये बताइए अगर लाभ जो है इसमें 775 रुपए में उसने बेचा है, कितने में बेचा है प्यारे साथियों, 775 रुपए में उसने बेचा, ये सामान 775 रुपए में बेचा, और उसने बता भी दिया कि उसे 150 रुपए का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 775 माइनस 150 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 775 माइनस 150, तो इसको माइनस करोगे फटाक से, 5 में 0 जाएगा, हाँ 775 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, ये 625, मीन्स 5 में 5 जाएगा, 7 में 1 5 जाएगा 2 आएगा, 7 में 1 जाएगा 625। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों RBFSI में पूछा गया है। आज का क्लास यहीं तक प्यारे साथियों, धन्यवाद।